प्रीवियस क्लास में हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन चल रहा था। आपको बताया था एवरेज स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये बताया था। इस पे बात जो है, इस पे आपको डिस्टेंस के लिए बताया था इंटीग्रल मॉड वी डी टी T1 to T2, और एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताया था कि इंटीग्रल वी डी टी, ठीक है। और आपको इस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी करा दिया था, ठीक। आगे देखिए, हम आपको और भी आगे प्रॉब्लम्स करा रहे हैं कि अगर मान लो सपोज कर लीजिए कि यहाँ से कोई ये बॉडी है, ये रेगुलर हेक्सागन है, मान लेते हैं रेगुलर हेक्सागन है ऐसे, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन यहाँ से ये ऐसे, ये यहाँ पर ये पॉइंट पे कोई पार्टिकल है जिसकी स्पीड v है, v स्पीड से ये चलता है, a स्पीड, a डिस्टेंस ये है, सारा ये a साइड दे रखा है, सारा ये है, ये a b c d e f, ठीक है। यहाँ से ये इतना है, ये इतना यहाँ पर, ठीक। सब कुछ a डिस्टेंस है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, रेगुलर हेक्सागन है। अगर कोई पार्टिकल v स्पीड से चलना शुरू कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट होता है चलना, b पॉइंट पे आएगा, b से c पे जा रहा है, c से d पे आ रहा है, d से e पे आ रहा है, f पे आकर रुक जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट a, ठीक है, विद स्पीड v reach to point f, reach to point f, यहाँ से चल करके ऐसे होते हुए f पॉइंट पे आ गया। फाइंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, सेकेंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी बताना है। तो देखिए, एवरेज स्पीड आपको क्या पता है, एवरेज स्पीड आपको पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये इतना ए, फिर ये इतना ए, ये इतना ए, ये ये ए, 1 2 3 4 5 5 ए हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो आपको एक ही फार्मूला लगता है, स्पीड अगर कांस्टेंट हो तो एक ही फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 5 ए, और ये हो जाएगा v इंटू टी, ये इतना आ जाएगा, t बराबर हो जाएगा 5a अपान v। यहाँ पर 5a अपान v ये है, ये कैंसिल हो गया, v आ गया, सिर्फ v। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से चलते हुए पार्ट के लिए यहाँ रुक गया, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो ये इतना हो जाएगा इनिशियल से फाइनल, फाइनल ये इनिशियल, यहाँ पे है, फाइनल ये है, सीधा मिला दो, ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। ए अपॉन टाइम, टाइम तो वहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम तो यही वाला लगेगा, ये आ जाएगा 5a अपॉन v, v अपॉन 5, ये इतना आ जाएगा v अपॉन 5। ये एवरेज वेलोसिटी आ गया, एवरेज स्पीड बता दिया आपको, एवरेज वेलोसिटी बता दिया। दूसरी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको बताता हूँ।
देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, अगर मान लेते हैं किसी बॉल को हम ऐसे ऊपर की तरफ फेंक देते हैं, ये यू स्पीड से ऊपर की तरफ फेंक दिया, ऐसे ऊपर गई, ये यहाँ से आने के बाद ये ऐसे आ करके यहाँ पर गिर जाती है। जहाँ से फेंके उसी जगह पे आ जाए, जहाँ से फेंके उसी पॉइंट पे आ जाए। अ पार्टिकल अ बॉडी प्रोजेक्टेड vertically upward ठीक है, a body projected vertically upward with speed u, after some time it reaches on the same point, जहाँ से फेंका गया था इस जगह से, यहीं से ऊपर गया और ऊपर आके फिर यहाँ से फेंका, ऊपर गया, फिर से जाके गिर गया। अब इट रीचेज ऑन द सेम पॉइंट, फाइंड नंबर 1 एवरेज स्पीड, सेकेंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ये एवरेज स्पीड आ गया, एवरेज वेलोसिटी। अगर किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया, ऐसे ऊपर गया, यहाँ से कह रहा है अगर यू स्पीड से ऊपर फेंक दिया गया, दिया केवल यू है अपने को और कुछ भी नहीं दिया है, तो अब ये ऊपर यहाँ इतने हाइट तक ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ गिर जाएगा, ऊपर गया फिर यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ फेंके उसी पॉइंट पे आ जाएगा, जिस पॉइंट पर फेंका गया उसी पॉइंट पर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछा है, एवरेज वेलोसिटी कितना आ जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट टाइम जो भी लगेगा, ये एवरेज वेलोसिटी वाला 0 आ जाएगा। एवरेज स्पीड अगर हम निकालते हैं, एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये इतना टोटल डिस्टेंस, ये h जाना, h आना, h हाइट ऊपर जाएगा, h हाइट नीचे आएगा, जाने में t टाइम लगेगा, आने में भी t टाइम लगेगा, यहाँ से वहाँ तक t टाइम, फिर नीचे आएगा t टाइम, यह हो जाएगा 2h/2t और ये 2 कैंसिल हो जाएगा h/t। ये मोशन वर्टिकली अपवर्ड है, ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर जो है अगर यहाँ पर ये h की वैल्यू रखा जाए, यह आ जाएगा ut माइनस हाफ GT²। मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया ना, ut माइनस हाफ GT², ये t आएगा, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, ये हो जाएगा u माइनस हाफ g इंटू ये ut/t होगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, u माइनस हाफ g इंटू t² से t कैंसिल हो जाएगा, हाफ GT इंटू t। अब प्रॉब्लम इस बात की है कि इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा। हमको एक तरफ का टाइम ये इतना t है, यहाँ u स्पीड से फेंका गया, यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी पहुँच करके, ये 0 हो जाएगा, ये फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो v इक्वल हो जाएगा u माइनस g इंटू टी, ये इतना आ जाएगा, ये v 0 हो जाएगा, u रहेगा u माइनस g इंटू टी, t बराबर आ जाएगा u/g, ये इतना आ जाएगा, t इक्वल टू u/g आ जाएगा। अब यहाँ पर t बराबर u/g लाग रख दिया, ये हो जाएगा u माइनस हाफ g इंटू u/g, ये इतना रहेगा, g कैंसिल हो जाएगा, u माइनस u/2, ये इतना आ जाएगा 2u माइनस, तो ये इसका आंसर है। एक में से आधा निकल जाएगा, आधा बचेगा, तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी? u/2 आ जाएगी एवरेज स्पीड। ये बताया आपको एवरेज स्पीड इस पर निकालने के लिए। एवरेज स्पीड इतना आ गया, ठीक। यहाँ पर बॉडी को ऊपर फेंका गया, उसी जगह नीचे आ गई, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा h हाइट जाना, h हाइट आना, टोटल टाइम जाना t, आना t हो जाएगा 2t हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा h/t। ऊपर के लिए h इक्वल टू ut माइनस हाफ GT², ऊपर के लिए h इक्वल टू ut माइनस हाफ GT²। और टाइम कितना लगेगा? हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0,
और इनिशियल यू, तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी, वी इक्वल टू यू माइनस जी टी, ये है यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी 0, यू माइनस जी टी, यहाँ से टी निकालेंगे, टी इक्वल टू आ जाएगा यू बाई जी, ये इतना आ जाएगा। ठीक, तो ये वैल्यू रख दिया, तो ये सॉल्व होकर के आ गया। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम और दे रहा हूँ। देखिए अभी संडे का जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस आपके पास आ जाएगा वरना जितना पढ़ाया जाएगा इतना ये रहेगा, और प्रीवियस भी अपना देख के चलिएगा। सिलेबस आपको इसका जो है वो आ जाएगा, सिलेबस भेज दिया जाएगा, ठीक है। वरना जितना पढ़ाया गया है ये रहेगा और ग्राफ रहेगा, जितना आपको पढ़ाया गया है ये, और जो जनरल ग्राफ काइनेमेटिक्स शुरू होने से पहले हमने जनरल ग्राफ के भी वो लिए थे, टेस्ट लिए थे, तो वो भी आपको रहेगा, ठीक है। तो आप देखिए, मान लीजिए एक प्रॉब्लम ये देता हूँ, अ कार कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस with speed v naught, second half distance covered with two speeds v1 and v2. v1 takes half of the time of second half, and v2 takes half of the time of second half. ठीक है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, देखिए गला आज कुछ ज़्यादा ख़राब है। देखिए आज ये अभी मैंने आपको बताया ये दो डिस्टेंसेज हैं, इसको सवाल को आपको कायदे से समझ लीजिए। यहाँ देखिए ये फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, ये फर्स्ट हाफ है, इसका मतलब एक और हाफ होगी, ये सेकंड हाफ डिस्टेंस हो गया, ये सेकंड हाफ डिस्टेंस हो गया, ये ए, ये बी, ये सी, ये फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, फर्स्ट हाफ, ये सेकंड हाफ, यानी इसका मतलब ए बी बराबर बी सी है, ए बी बराबर बी सी, ये डिस्टेंस दोनों बराबर हैं, ए बी इक्वल टू ये बी सी आ जाएगा। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कह रहा है वी नॉट स्पीड से कवर हो रही है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड वी नॉट से कवर हो रही है, सेकंड हाफ डिस्टेंस दो स्पीड से कवर हो रही है, v1 एंड v2। ये कह रहा है v1 टेक्स हाफ ऑफ द टाइम ऑफ सेकंड हाफ, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम लगेगा यह लगना चाहिए उसके आधे टाइम में, यानी अगर हम यहाँ से यहाँ तक का टाइम मान लें टी बी सी है, बी से सी तक, तो ये जो हो जाएगा ये आ जाएगा टी बी सी बाई टू, ये इतना आ जाएगा टी बी सी बाई टू, ये इतना आ गया सेकंड। और ये पहले जो कह रहा है टोटल टाइम जितना लगेगा बी से सी तक उसके आधे टाइम तक v1 से, बाकी जो आधा टाइम बचेगा उस उतने टाइम में टी बी सी के दूसरे टाइम में
ये V2 से चल करके C पॉइंट में पहुंच गया, A से B तक V0 स्पीड से, B से C तक मान ली इतना टोटल डिस्टेंस है, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में TBC टाइम लग रहा है। TBC मान लो 4 घंटे लग रहे हैं। TBC बराबर कितना है? 4 घंटे। तो 2 घंटे तक तो ये V1 से चलेगा, अगले 2 घंटे तक ये V2 से चल के C पॉइंट पहुँचेगा। मेरा कहने का मतलब है अगर B से C तक पहुँचने में TBC टाइम लग रहा है तो TBC का आधा होगा TBC/2। इस आधे टाइम में V1 से, और नेक्स्ट ये आधे टाइम में V2 से चल करके ये यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, इस जगह पर पहुँच जाएगा C पॉइंट पे, यहाँ पर आके पहुँच जाएगा। कह रहा है A से C तक एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी बताइए। यहाँ से यहाँ तक एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक A से C तक जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही डिस्टेंस होगा। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर होगी। अब चाहे आप जो निकालिए, हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी लिखिए। एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये आपको बताते चले आ रहे हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान कितना हो जाएगा? टोटल टाइम, ये इतना हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये AB और BC बराबर है, AB बराबर BC बराबर x है। मान लीजिए AB ये BC x के बराबर है, ये आ जाएगा x प्लस x। भाई इतना अगर ये कह रहा है दोनों इक्वल डिस्टेंस है, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, पहले हाफ को x ले लिया, दूसरा हाफ भी x प्लस x अपान टोटल टाइम। टोटल टाइम जो है यहाँ पर टोटल टाइम कितना हो जाएगा? अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से ये इतना टाइम कितना लगेगा A से B तक? ये स्पीड कांस्टेंट है, डिस्टेंस कितना है x। जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ये इतना T1 बराबर कितना हो जाएगा? x अपान V0। T1 बराबर x अपान V0 के बराबर ये इतना आ जाएगा x अपान V0 प्लस यहाँ पर T2 ये इतना। अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम चाहिए, ये इतना टाइम, भाई हमें टोटल टाइम चाहिए, इतना टाइम लिख दिया, इतना टाइम, ये इतना डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस कितना है x, ये डिस्टेंस कितनी स्पीड से कवर हो रही है? 2 स्पीड से, V1 एंड V2। V1 से जो है यहाँ से यहाँ तक का टाइम TBC है, आधा टाइम TBC/2 V1 से चलेगा, तो V1 से कितना डिस्टेंस कवर करेगा? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये हो जाएगा TBC/2 प्लस V2, फिर V2 से कितना डिस्टेंस कवर करेगा? V2 इंटू TBC/2। ये दोनों डिस्टेंस जो कवर कर ले रही हैं, ये दोनों V1 से V2 से, ये मिल करके टोटल डिस्टेंस हुआ। ये टोटल डिस्टेंस x के बराबर होगा। अब यहाँ से हम TBC निकाल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगे। इस 2 को इधर ले लिए, 2x, ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर TBC, ये हो जाएगा V1 प्लस V2, ये इतना आ जाएगा TBC, ये बराबर हो जाएगा 2x अपान V1 प्लस V2, ये इतना आ गया। ठीक, ये TBC आ गया, ला करके यहाँ पुट कर दिए, तो TBC बराबर हो जाएगा 2x अपान V1 प्लस V2, ये इतना आ गया। यहाँ पर ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा x, और यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान V0 प्लस ये हो जाएगा 2 अपान V1 प्लस V2, ये इतना एलसीएम ले लिए, इसको कैंसिल कर दिए। अब यहाँ पर V0 V1 प्लस V2 एलसीएम ले लिए, तो V0 V1 प्लस V2 एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ V1 प्लस V2 आ जाएगा, यहाँ 2V0, ये 2V0 है ना यहाँ पर, तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू V0 V1 प्लस V2, ये इतना आ जाएगा अपॉन यहाँ पर V1 प्लस V2, ये हो जाएगा V1 प्लस V2 और प्लस ये V0 यहाँ आ जाएगा 2V0 के बराबर आ जाएगा 2V0, ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये अब आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, ये प्रॉब्लम मिलेगी आपको, कई जगहों पर मिलेगी, जो भी किताब आपके पास होगी पक्का उसमें होगा। ठीक, कहीं नहीं मिलेगी, कोई टेस्ट वाले ही उठा के डाल देंगे। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया, इस टाइप की प्रॉब्लम भी आपको बता दी है। एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया। ठीक, अब आपको दूसरी चीज़, एक प्रॉब्लम इस पर मिक्स प्रॉब्लम करके फिर आगे बढ़ाते हैं। ये मैंने आपको एवरेज स्पीड, थोड़ा मिक्स प्रॉब्लम करा देते हैं। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी मैंने आपको बता दिया।
देखिए एक प्रॉब्लम आपको लिखता हूँ, एकदम सिंपल प्रॉब्लम जो कि आपको समझ में आएगी। आप उसको बनाएंगे तो आपसे खुद भी बन जाएगी। अब मैं लिखता रहूँगा, आप बना सकते हैं लिखते लिखते मेरे, ठीक है। तो ये देखिए a body move with constant speed 5 meter per second, 5 meter per second for 10 seconds. For 10 seconds. A body move with constant speed 5 meter per second for 10 seconds. Then take left turn at 90 degree, at 90 degree, move with speed 10 meter per second for 5 seconds. ठीक है। फाइंड नंबर 1 टोटल डिस्टेंस। कितना सिंपल क्वेश्चन है, टोटल डिस्टेंस। सेकंड टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। थर्ड एवरेज स्पीड। फोर्थ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। फिफ्थ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। और अगर 6 लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना हो तो मत लिखिए। एक्सीलेशन, हालांकि एक्सीलेशन मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, कल भी मैंने एक प्रॉब्लम में करा दिया था, जो कल बताया था वही अभी भी है, इससे पहले वाली प्रॉब्लम में, ठीक है, जो लास्ट प्रॉब्लम कल सर्कल वाला कराया था। अब देखिए कह रहा है कोई बॉडी है, कांस्टेंट स्पीड चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड रफ्तार से, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड रफ्तार से जा रहा है, ठीक है, ये 5 मीटर पर सेकंड रफ्तार से 10 सेकंड तक आगे जाता है, 10 सेकंड तक। ये 5 मीटर पर सेकंड है। टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकंड दे रखा है, ठीक। फिर यहाँ से ये टर्न लेता है, देन टेक लेफ्ट टर्न एट 90 डिग्री, लेफ्ट टर्न लेता है 90 डिग्री पे। अब अगर ऐसे जा रहा है इधर, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट टर्न इधर आ जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर भी कह रहा है, अब कितना कह रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार चल रहा है, और कितने देर तक, 5 सेकंड तक चल रहा है, ठीक है, 5 सेकंड तक। तो देखिए स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट होगी तो एक ही फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ये इतना है, तो डिस्टेंस कितना देर, इस डिस्टेंस स्पीड 5 ये 10 ये 550 मीटर ये इतना दे रखा है, ठीक। और ये आ जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड 5 इंटू 10 50 आ गया। फिर यहाँ पर डिस्टेंस, ये भी स्पीड कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड 5, तो ये भी कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड, ये इतना आ जाएगा, यहाँ पर 50 ये इतना आ गया, ठीक है, ये भी 50 आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कह रहा था, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर, पहला पार्ट ये चाहे यहाँ लिख दिए, चाहे टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 50 + 50, 50 + 50 ये आ जाएगा 100 मीटर, ये इतना आ गया। सेकेंड 50 + 50 ये 100 मीटर, ये इतना आ जाएगा, ठीक है, 50 + 50। अब इसके बाद जो है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो यहाँ से ये ऐसे शॉर्टेड डिस्टेंस निकाल दिए, ये इतना शॉर्टेड डिस्टेंस, ये इतना आ जाएगा, ठीक। अब ये हो जाएगा 50 50 50 ये है, 50 ये है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ये आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से लगाओगे ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, तो जब दो वैल्यूज बराबर होती हैं, अंडर रूट लेना होता है ना, तो 1 × √2 ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद हमको निकालना है तीसरे नंबर पे एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ये हो जाएगा 50 + 50 100
अपॉन ये कितना आ जाएगा टोटल टाइम, ये आ जाएगा 15, 10 + 5 तो ये हो जाएगा 20/3 मीटर पर सेकंड, ये इतना निकल के आ जाएगा। ठीक, इसके बाद एवरेज वेलोसिटी बताना है। एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा, एवरेज वेलोसिटी अगर निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा 50√2/15 ये, ठीक है, ये आ जाएगा 10/3 × √2 मीटर पर सेकंड, ये एवरेज स्पीड वेलोसिटी आ जाएगा। फिर हमको बताना है फिफ्थ, चेंज इन वेलोसिटी बताना है। चेंज इन वेलोसिटी भी आप देख लीजिए, पहले अगर हम मान लें इसको दो तरीके से आप निकाल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी। देखिए पहले इधर दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड v1, ये दे रखा है 5i के वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए, v2 इधर है 10, v2 हो जाएगा 10 j कैप, ये इतना हो जाएगा। डेल्टा v बराबर क्या होता है, v2 - v1, ये हो जाएगा 10 j कैप -5i कैप, ये आ गया डेल्टा v आ गया, डेल्टा v ये इतना निकल के आ गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड ये इतना आ जाएगा 10 और ये √100 और ये हो जाएगा +25 125, जो कि आ जाएगा 5√5, 25 है 125 हो जाएगा, 25 5 जा 125, तो 25 का आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये इतना आ जाएगा 5 बाहर आ जाएगा 5√5। अब हमको निकालना है एक्सेलेरेशन। अगर आपको निकालना हो, एक्सेलेरेशन वेक्टर फॉर्म में देना हो, तो वेक्टर फॉर्म में एक्सेलेरेशन आपको कल बताया था कि इससे पहले वाली क्लास में डेल्टा v/डेल्टा v निकल के आया है वेक्टर फॉर्म में 10 j कैप -5i कैप अपॉन 15, या अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये आ जाएगा 5√5, ठीक है, अपॉन ये आ जाएगा 15, जो कि आ जाएगा √5/3 मीटर पर सेकंड, ये इतना आ जाएगा। ठीक, ये आ गया, ये आपको बता दिया, सिंपल से प्रॉब्लम थी, ये हो गया आपका। ठीक, तो ये आपको मैंने एक्सेलेरेशन बता दिया। एक प्रॉब्लम मैं आपको और थोड़ा डिफरेंट टाइप का कराता हूँ, थोड़ा है तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम पर, लेकिन थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगेगी। देखिए आपको प्रॉब्लम मिलेगी कहीं ना कहीं, आएगी नहीं प्रॉब्लम वो, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस के लिए आपको करा रहा हूँ। ये प्रॉब्लम आएगी नहीं, इस टाइप की और भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको मिनिमम मैक्सिमम के लिए वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये हाईवे है, एक हाईवे ये है, ये हाईवे, ठीक, ये हाईवे और ये कोई चौराहा है, तिराहा चौराहा जो भी कह लीजिए, यहाँ से इस जगह पर यहाँ किसी आदमी को पहुँचना है। एक कार है, कार जो है इस पॉइंट से स्टार्ट होती है चलना, ए से, ठीक है, कार, इसको रास्ते में ये पॉइंट ओ है, ओ से इस पॉइंट पे पहुंचना है बी सी पॉइंट पे, जो कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, एल डिस्टेंस है, ये इतना। तो कह रहा है कार जब यहाँ से चलती है इसकी स्पीड v होगी, यहाँ से आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इसको बहुत जल्दी पहुँचना है यहाँ पर, तो इसने सोचा यहाँ से ऐसे पूरा घूम के आएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसको ये फील्ड दिखाई पड़ा, खेत है, रास्ता एकदम क्लियर है, ये पिच रोड है, डामर वाली रोड है, जो डामर की रोड है वो पूरा ये डामर रोड है, या सीमेंटेड रोड है, आरसीसी बनी हुई है, यह जो है उसको दिखाई पड़ा इससे जाएंगे बहुत टाइम लगेगा, उसको दिखाई पड़ा रहा है ये तो फील्ड है, ये भी रास्ता क्लियर दिख रहा है, बस कच्ची है। ठीक है, तो उसने क्या काम किया, यहाँ कहीं से टर्न लेगा जिससे कि ऐसा सीधा पहुँच जाए। तो ये कहाँ से टर्न ले, अब ये तो चलाने वाले का अंदाज मिलेगा, खेत देखेगा, जो फील्ड है उसको देखेगा, उसको देखने के बाद अंदाज मिलेगा, वो यहाँ से ले कि यहाँ से टर्न ले कि यहाँ से टर्न ले, मान लेते हैं कहीं से इसने टर्न ले लिया और इसको यहाँ पे ये बी पॉइंट है, ये किस जगह से टर्न ले जिससे कि यहाँ पर कम से कम टाइम में पहुँच जाए। यहाँ से टर्न लेगा तो ये ऐसे आगे पहुँचेगा, पहले ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आकर के यहाँ पहुँच जाएगा, सी पॉइंट पे पहुँचना है, लेकिन इसको कम से कम टाइम में पहुँचना है। तो कार स्टार्ट्स मूविंग ऑन हाईवे फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, इट वांट्स
to reach at point C as shown in figure, as shown in figure, फिगर में जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर आकर के पहुँच गया, as shown in figure, ठीक है। at what point on highway, at what point B, at what point B on highway car takes turn to reach C in minimum time, in minimum time, at what point on highway car takes turn to reach C, चाहे पॉइंट C डाल दिए यहाँ पर, पॉइंट C, ठीक है, इन मिनिमम टाइम, ये बताना एट व्हाट पॉइंट ऑन हाईवे, एट व्हाट पॉइंट B फ्रॉम O, इसको लिख दिया फ्रॉम O, ऑन हाईवे कार टेक्स टर्न टू रीच द पॉइंट C इन मिनिमम टाइम, किस पे, स्पीड ऑफ कार in the field is 1 upon eta times 1 upon eta times of speed of car on highway, हाईवे पे जितनी इसकी स्पीड है उसके स्पीड के 1 upon eta टाइम्स है, 1 upon eta टाइम्स, ठीक। तो कह रहा है कि यहाँ अगर इसकी स्पीड v है तो यहाँ पर इसकी स्पीड कितना हो जाएगा, v upon eta हो जाएगा, v upon eta। अगर यहाँ पर इसकी स्पीड v है, ये कार ऐसे चल रही, ये इसकी स्पीड v, ये a पॉइंट फिक्स है और ये पॉइंट O है, ये चौराहे वाला पॉइंट है, यहाँ से सीधा इसको ये इतना डिस्टेंस L दे रखा है। अब ये कार लेकर के हाईवे पे चल रहा है, इसको यहाँ पहुँचना है, जल्दी से जल्दी पहुँचना है, तो इसने सोचा कि बजाय इतना दूर जाएंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, यहीं से मोड़ दिया फील्ड में, और फील्ड में उतना तेज़ गाड़ी चल नहीं पा रही है, जितना हाईवे पे चलती थी उसके 1 upon eta टाइम्स आ गई। तो कह रहा है कि यहाँ पर कम से कम टाइम में, कितने टाइम में, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कितना मिनिमम टाइम कितना लगेगा। अब सवाल ये कह रहा है कि ये O से किस पॉइंट से टर्न ले, ये वेरिएबल हो गया पॉइंट, और ये कार का पॉइंट x, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक फिक्स है, ये कांस्टेंट डिस्टेंस है, L कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखिए हमको निकालना है मिनिमम टाइम में पहुँचना है, यानी कार जहाँ से शुरू होगी चलना वहाँ से C पॉइंट तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को हमको मिनिमाइज़ करना है। तो मिनिमाइज़ करने के लिए आप क्या काम करेंगे, उस टाइम को मिनिमाइज़ करना है। कार जहाँ से चल रही है जिस जगह से, उसको यहाँ तक पहुँचने में मिनिमम करना है। तो मिनिमम यहाँ से टर्न लेना है, ये डिस्टेंस हमने मान लिया y है, ये इतना, ठीक। और अगर ये y डिस्टेंस है, यही y हमको निकालना है, कहाँ से टर्न ले, y की वैल्यू बताना है, ठीक है, कितने डिस्टेंस टर्न ले ये पूछ रहा है। और ये इतना L दे रखा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है, ये इतना राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक, ये इतना L है, इतना y है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस L स्क्वायर, ये इतना आ गया y स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा y स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये इतना डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल x है, यहाँ से यहाँ तक ये इतना डिस्टेंस, ये अगर y हो गया तो हाईवे पे कितना डिस्टेंस चली, x माइनस वाई चला, ये v स्पीड से चला। अब हमको टाइम निकालना है, टाइम स्पीड कांस्टेंट है, इस पे स्पीड v है, इस पे स्पीड 1 upon v अपॉन ईटा टाइम्स है, 1 upon जितना थी उसका 1 upon ईटा हो गया। तो हमको यहाँ से यहाँ तक का पहले टाइम निकालना है, फिर उसको मिनिमाइज़ करें। तो टाइम बराबर हो जाएगा हाईवे का टाइम प्लस खेत का टाइम, फील्ड का टाइम। हाईवे पे डिस्टेंस ये इतना आ रही है x माइनस वाई, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन स्पीड कितना हो जाएगा v आ जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर आ जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये है अपॉन यहाँ पर अपॉन ये हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा ये डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ये स्पीड यहाँ की स्पीड जो है ये फील्ड वाली डिस्टेंस हो गई, फील्ड का ये स्पीड निकल के आ गया ये इतना, इसको ऊपर ले लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन वी प्लस ईटा इंटू ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन ये इतना आ जाएगा v, ये इतना आ गया, ये t ये इतना आ गया, t बराबर x माइनस वाई। ये टाइम तो टोटल टाइम ये इतना लगेगा, ये टाइम टोटल टाइम इतना लग जाएगा। कह रहा है ये टाइम मिनिमम होना चाहिए, ये कम से कम समय होना चाहिए जिससे कि वो पॉइंट सी पर पहुंच जाए। उसके लिए y की वैल्यू क्या होना चाहिए, यानी y यहाँ वेरिएबल हो गया, y क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। y बहुत पहले आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया है, अगर आप मैथमेटिक्स देखिए लास्ट के लेक्चर्स में 20 के 18 19 20 के आसपास वहाँ मैक्सिमम मिनिमम मैंने पढ़ा रखा है, मैक्सिमम मिनिमम बताया था, यहाँ मिनिमम टाइम बताना है। तो मिनिमम टाइम मैक्सिमम मिनिमम के लिए पहले जो कुछ है फंक्शन इसको हमने कहा था पाते डिफ्रेंशिएट करो, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, जो वेरिएबल होगा इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ y वेरिएबल है, यही फिक्स नहीं है, तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। तो ये हो जाएगा dt अपॉन ये हो जाएगा dt अपॉन dy, ये इक्वल टू हो जाएगा d बाई यहाँ पर dy और ये हो जाएगा x माइनस वाई। इसको चाहो दो पार्ट में ब्रेक कर लो, ये आ जाएगा x अपान वी माइनस वाई अपान वी, ये आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा ईटा अपान वी यहाँ पर डी बाई डी वाई और ये हो जाएगा ईटा अपान वी और इंटू अंडर रूट आ जाएगा ये वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, ठीक, ईटा अपान वी। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए x कांस्टेंट है, v कांस्टेंट 0 आ गया, y के रिस्पेक्ट में करना है, y को y के जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ x का 1 आता है वैसे y का 1 आ जाएगा, तो माइनस यहाँ पर 1 अपान वी, ये इतना बच जाएगा। यहाँ पर ईटा अपान वी ऐसे रहेगा और रूट का मैंने आपको बताया था 1/2 रूट x होता है, तो 1/2 रूट इंटू वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। फिर जिसको t लेते हैं इसका 0 हो जाएगा, एल स्क्वायर का इसका 2y यहाँ और आ जाएगा, ये 2 से ये 2 यहाँ पे 2 नहीं है, एक ही 2 है, ये 2 ये है, ये y ये नहीं, ये 2 है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, है तो 2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा और पहला डेरिवेटिव 0 किया जाता है, इसको इधर ले लिया 1 अपान वी, ये हो जाएगा ईटा अपान वी और ये हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ईटा इंटू वाई ये इतना बचा रह जाएगा, इसको इधर ले लिए अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा ईटा इंटू वाई के बराबर हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर देंगे वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये इक्वल टू ईटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, इसको उधर ले लिए एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ईटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, एल स्क्वायर ये इक्वल टू आ जाएगा वाई स्क्वायर बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा ईटा स्क्वायर माइनस 1, ये इतना बच जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर अपान ईटा स्क्वायर माइनस 1, ये इतना आ जाएगा, वाई इक्वल टू आ जाएगा एल अपान अंडर रूट ईटा स्क्वायर माइनस 1। जिसको ना समझ में आया छोड़ देना जिसको अगर लग रहा हो कि डेरिवेशन वगैरह तगड़ा है तो छोड़ दिए, आप मत करिए, लेकिन मेरा काम है बताना, क्योंकि आप मुझसे बहुत दूर बैठे हुए हैं और आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं कोई किताब तो आप कर ही रहे होंगे और उस किताब में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के आ ही जाएंगे, तो आप किससे पूछेंगे, इसलिए और इस टाइप के और भी प्रॉब्लम्स हैं मिनिमम एक्स से निकालने वाले, चलो ये तो एक हाईवे वाली प्रॉब्लम हो गई, इसी टाइप की और भी प्रॉब्लम्स है, तो मुझे तो वैरायटी कवर करना है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन नीट के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं आएगा, नीट के एग्ज़ाम में ऐसा रेयरली रहेगा, 150 तक के क्वेश्चंस में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, 150 नंबर से ऊपर के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें एक आध क्वेश्चन दे देंगे, तो इसलिए हमारे पास जो दूर बैठे हैं इसलिए हम आपको करा रहे हैं यहाँ पर कि ऐसे भी प्रॉब्लम देख लिए, वरना नीट के काम का ये प्रॉब्लम नहीं है। जिसको 150 से कम नंबर चाहिए उसके लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक, लेकिन जिसको 150 के ऊपर चाहिए तो उसको आना चाहिए ये चीज़, उसको ये चीज़ आना चाहिए। तो आप देख लिए, जैसे आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर मिनिमम टाइम मिनिमम निकालना है, तो यहाँ से हाईवे का टाइम खेत का टाइम दोनों जोड़ दिया, यहाँ लिख दिया, दोनों टाइम निकाल दिया, हाईवे पे स्पीड v है, खेत में स्पीड ईटा अपान v है, तो डिस्टेंस अपान स्पीड ये रखा पूरा ये। फिर कह रहा है कि कितने डिस्टेंस से
ये टर्न ले, तो मान लिया हमने y डिस्टेंस से टर्न ले, तो y डिस्टेंस यानी y वेरिएबल हो गया, इस चीज़ को y के टर्म में y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, x अपान वी माइनस वाई अपान वी, और तोड़ करके इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट करके पहला डेरिवेटिव जीरो कर दिया। और मैंने आपको बताया था डिफ्रेंशिएशन जहाँ मैक्सिमम इनमें पढ़ा रखा हूँ, वहाँ मैंने साफ साफ बोल रखा है कि मैक्सिमम जब भी आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इन जनरल फिजिक्स में एक ही वैल्यू निकल के आती है, जो हम लोग ज़रूरत है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितना IIT और मेडिकल में ज़रूरत पड़ती है 99% केस में एक ही वैल्यू निकल के आती है। मैक्सिमम पूछता है मैक्सिमम, मिनिमम पूछता है मिनिमम, तो एक ही वैल्यू हमारे पास यहाँ y की निकल के आई, ये हमने y इक्वेट किया, y की एक वैल्यू आ गई है इतना, तो यही वैल्यू हो जाएगी। इसको आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि दोबारा जो है इसको मिनिमम होगा तो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो फिर ये पॉजिटिव आना चाहिए, उन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे पॉजिटिव आ ही जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, इसमें कोई नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं है, ये पूरा पूरा पॉजिटिव आ रहा है तो ये मिनिमम आ जाएगा। मिनिमम अगर टाइम पूछता है कितना होगा तो ये वैल्यू ले जा करके इसके अंदर रख दिए, मिनिमम टाइम आ जाएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है आपको, मैंने आपको तरीका बता दिया। तो ये इतना जो है आपका क्या कहते हैं, तो ये मैंने आपको बताया कि ये इस तरीके से इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो आप कर ले जाएंगे। अब इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट जो इस पे करेंगे, ये हमने आपको मतलब देखिए अब ऐसे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्पीड टाइम पे ये मैकेनिक्स है, इसमें वैराइटीज प्रॉब्लम जितनी प्रॉब्लम बनाओ उतनी बनती चले जाएगी, लेकिन ये सारी वैरायटी मैंने आपको एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय स्पीड, इसमें डिस्टेंस बाय स्पीड इनटू टाइम एक ही फार्मूला लगा, ये मैंने आपको बता दिया, ये हो गया। अब आपको अगला टर्म जो आएगा, आपको मैंने डिस्टेंस बताया, स्पीड बताया, डिस्टेंस बताया, डिस्प्लेसमेंट बताया, स्पीड बताया, वेलोसिटी बताया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताया, उसके बाद आपको एरिया अंडर वीटी कर्व बताया, फिर एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी इतना बता दिया, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करा दिया। ठीक है, DPP अपलोड है आपके पास, आप उसको ट्राई करिए, अगर नहीं आ रहा हो उसमें आएगी दिक्कत आपको, आप मुझे नंबर लिख करके भेजिए, तो मैं आपको जो 9421960897 पर एक आध दिन आगे पीछे जो है वैसे कोशिश करूंगा उसी दिन आपका आंसर मिल जाए, वरना थोड़ा सा आगे पीछे होकर के आपको आंसर्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप इसको जो है पूरा सॉल्व करते रहिए, संडे के टेस्ट की तैयारी करते रहिए, जितना काइनेमेटिक्स पढ़ा रहे हैं काइनेमेटिक्स पूरा आएगा, और जो जनरल ग्राफ बताए हैं जनरल ग्राफ पे भी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक, आज बस इतना ही।